अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। व्हाट इज़ द डीएनए, व्हाट इट्स रोल, और हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो आज एक्सप्लेन करेंगे। देखें, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसको डिस्कवर 1869 में डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन 1869 में जो इसका मेजर रोल है और इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में जो है वो अवेयरनेस नहीं थी। तो इसका जो बेसिक रोल है, इसका जो फंक्शंस हैं, तो वो जो डिस्कवर किए थे वो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया था कि इसका जो रोल है डीएनए का वो क्या है। तो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, ये याद रख लें, जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक एनिमल्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी लोकेशन याद कर लें, जो यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मौजूद होता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कि ऑर्गेनिजम्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपने एंसेस्टर की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो एज मच सिमिलर होता है अपने फादर से या अपनी मदर से। उसकी आई कलर, उसकी स्किन का कलर, उसके हेयर्स, उसकी हाइट, ये तमाम जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स उसके अपने जो उसके एंसेस्टर हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके साथ जो है वो मैच करते हैं। तो ये किस तरह से ये करैक्टर ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये जो करैक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एक जेनेटिक मटेरियल के जरिए होते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली डीएनए कहलाता है। डीएनए बेसिकली इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कैरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, डीएनए को याद रख लें कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या करता है, वो कैरी करता है इंस्ट्रक्शन। किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो डीएनए सिंपल सा याद रख लें कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि ये जो नया इंडिविजुअल है उसकी आइज़ कलर क्या होंगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसके बालों का कलर क्या होगा। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन, ये तमाम इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर महफूज होती है। जैसे जैसे ही जो है वो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो वो तमाम करैक्टर जो है वो उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो डीएनए के बारे में याद रख लें कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल। जैसे मैंने भी आपको बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कि टेक्निकलिटीज़ के अंदर अगर जाएं और देखें कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो हैं, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो किस फॉर्म में डीएनए के अंदर अवेलेबल होती हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो हैं ये अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, यानी कोड्स होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के। उन कोड की बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है, और वो प्रोटीन जो है वो फिर यूज़ होती है फॉर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा, डीएनए के अंदर ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ये हमारे पास स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड। अब ये जो कोड है ये किस फॉर्म में होता है? ये कोड जो है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस के फॉर्म में होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजीनियस की बेसिस हैं ये आपस में अरेंज होती हैं और अरेंज होके एक कोड जो है वो जनरेट करती हैं। उस कोड की बेसिस के ऊपर जो डीएनए है वो जो है वो
इंफॉर्मेशन को सेव करता है और वो प्रोटीन जो है वो इंडिविजुअल को कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। अच्छा, यहाँ ये बात याद रख लें कि 99% जो तमाम ह्यूमंस हैं उनका डीएनए सिमिलर होता है, ठीक है। सिर्फ 0.1% जो डीएनए है, 0.1% ये डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी 0.1% डीएनए ही जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से मुख्तलिफ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी जो है वो कोई स्पेशली कोर्ट में जो है सिबलिंग्स के लिए अगर जो है वो प्रूफ दरकार होता है तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। देखिए, सीक्वेंस ऑफ बेसिस डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो बेसिस का सीक्वेंस है ये ही डिटरमाइन करता है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म से उसकी बिल्डिंग और मेंटेनिंग करेंगी। इतना समझ लें कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फॉर डेवलपमेंट, फॉर फंक्शनिंग, फॉर रिप्रोडक्शन। 3 बिलियंस जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं। क्या होती हैं? 3 बिलियंस हमारे पास इसके अंदर बेसिस होती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर की डीएनए के। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखें, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये डबल हेलिक्स कहलाता है, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक दूसरे के गिर्द क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द जो है इसको स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो है स्ट्रैंड, ठीक है। ये स्ट्रैंड जो है दूसरे के गिर्द क्वाइल्ड होते हैं और इन स्ट्रैंड्स के दरमियान जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़ी होती हैं। ये देखें, ये जो आपको कलरफुल पोर्शन नजर आ रहा है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि आपस में दूसरे के जरिए से हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़ी हुई है, ठीक है। याद रख लें कि डबल हेलिक्स है, क्वाइल्ड होता है और स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है और स्ट्रैंड के दरमियान नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। अभी मैंने बताया कि यही नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये क्या करती हैं, यही इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं और इन्हीं का सीक्वेंस जो है डिटरमाइन करता है कि किस तरह से न्यू ऑर्गेनिजम्स की जो है वो हमारे पास उसकी बिल्डिंग होनी है और उसने किस तरह से मेंटेन रहना है। यही सीक्वेंस जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस का यही डिटरमाइन करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली डीएनए है ये हमारे पास ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। यानी इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक जो है हमारे पास कम्बिनेशन आता है जिसको जो कि एक दूसरे के गिर्द क्वाइल्ड होता है, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को, बल्कि ये जो पूरा पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें इधर तो मैं आपको ज़रा बेहतर अंदाज से समझा पाऊंगा। देखें, हमारे पास जो है मैंने भी बताया कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, ठीक है। अगर हम इसका बेसिक यूनिट जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी स्टडी करें तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात याद रख लें, हमारे पास इसके अंदर होती है जी नाइट्रोजीनियस बेस। जो बेसिक यूनिट है इसका नाइट्रोजीनियस बेस। नंबर 2 पे होती है हमारे पास पेंटोज शुगर, पेंटोज कहते हैं 5 को। नंबर 3 पे हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट जो है एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं मिलकर, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस जो है इसमें ये एडेनिन है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है हमारे पास जो है वो 4 तरह की हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस के नाम हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन भी बोलते हैं, प्यूरिन, ठीक है। साइटोसिन और गुआनिन को हम क्या बोलते हैं? पायरामिडिन, ठीक है, पायरामिडिन। एडेनिन और थाइमिन को प्यूरिन और साइटोसिन और गुआनिन को पायरामिडिन, ठीक है। अच्छा, एडेनिन और थाइमिन जो है आपस में जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए से कंबाइन होती हैं। साइटोसिन और गुआनिन जो है इनमें डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे थे।
देखिए ये मैंने न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो उसके गिर्द स्क्वायर बना दिया। ये देखें एडेनिन और ये थायमीन, ये देखिए ये दो स्ट्रैंड है आपस में ना, दो स्ट्रैंड है। ये पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। पहले स्ट्रैंड में जो एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के थायमीन के साथ यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से कंबाइन है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से कंबाइन है। अच्छा, यहाँ पर एडेनिन जो है, ये जो आपके पास 5 कोनों का रिंग नजर आ रहा है, इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर जो है, जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ये बनाता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। यानी ये जो पेंटोस शुगर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। और किस तरह से अटैच है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए से अटैच है। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज इसको हम बोलते हैं। देखिए एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, जबकि हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस तरतीब के साथ कंबाइन होती जाती हैं और डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो तश्कील पाता है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए के हवाले से। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, समझ डीएनए के हवाले से। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।